भारत के बहुत से अपराधी बर्दाश्त करने के बाद नेपाल भाग जाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? नेपाल से हमारी प्रत्यर्पण संधि मजबूत क्यों नहीं है? क्यों नेपाल अपराधियों की पनाहगार बनता जा रहा है? हाल ही में दो घटनाएं हुई। एक तो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो शूटर जो कि बहराइच के हैं, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद बहराइच के रास्ते नेपाल भाग गए। इसके अलावा बहराइच घटना का आरोपी सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन नेपाल के रूपैडीहा बॉर्डर के पास एनकाउंटर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अक्सर ये खबरें आती रहती है कि भारत से अपराध करने के बाद अपराधी नेपाल भाग जाते हैं। अपराधियों के नेपाल भागने की दो वजह है। एक तो वहां से उनका पकड़ा जाना आसान नहीं रहता और दूसरा उनका प्रत्यर्पण भी मुश्किल हो जाता है। यदि आप प्रत्यर्पण के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्यर्पण दो या दो से ज्यादा देशों के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत किसी भी आरोपी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। इस समझौते में दोनों देश इस बात पर सहमत होते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इन दोनों देश में से किसी एक देश में अपराध किया है तो उसे उस देश को सौंप दिया जाएगा। प्रत्यर्पण संधि के तहत आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे मांगने वाले देश में ले जाने के लिए पहले प्रत्यर्पण वारंट जारी किया जाता है। इस संधि के तहत किसी भी आरोपी को बिना उसकी सहमति के किसी भी देश में ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे उस देश में नहीं भेजा जा सकता जहां उसे मृत्यु दंड की सजा मिली हो। ज्यादातर मामलों में, जैसे कि सैन्य या राजनीतिक अपराधों के लिए, लोगों को प्रत्यर्पित नहीं किया जाता है। वहीं आरोपी व्यक्ति को अनुरोधकर्ता देश में निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार होता है। वर्तमान में भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। लेकिन भारत और नेपाल के बीच प्रत्यर्पण संधि पुरानी पड़ चुकी है। यही वजह है कि नेपाल अपराधियों और आतंकवादियों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपनी पैठ जमा ली है। वे यहाँ पर रहते हैं और कोई भी अपराध करने भारत आ जाते हैं और अपराध करके फिर नेपाल भाग जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण अपराधी नेपाल भागने की फिराक में रहते हैं? इसकी पहली वजह है नेपाल और भारत की खुली और आसान सीमा। भारत और नेपाल की सीमा खुली और कम जांच के लिए जानी जाती है। इससे बिना किसी सख्त जांच के अपराधियों का नेपाल में प्रवेश करना आसान हो जाता है और इसके बाद अपराधी वहां पर सुरक्षित जगह ढूंढकर रहने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस का उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भारत और नेपाल के प्रत्यर्पण समझौते में भी कई दिक्कतें हैं। नेपाल से अपराधियों का प्रत्यर्पण करना मजबूत कानूनी ढांचे और समझौते के अभाव के कारण चुनौतीपूर्ण है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है कि नेपाल से किसी भी अपराधी को वापस लाना पाकिस्तान जैसा ही मुश्किल है, जिसके कारण नेपाल अपराधियों के लिए कम जोखिम वाला आश्रय बन जाता है। नेपाल आतंकवादियों और अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार बनता जा रहा है और अपराधियों को इस बात का अंदाजा हो चुका है, क्योंकि भारत में आपराधिक रिकॉर्ड वाले कई व्यक्तियों को नेपाल में आरोपों का सामना नहीं करना पड़ता है, जिससे वे वहां व्यवसायी या निवासी के रूप में रह सकते हैं। इसके अलावा नेपाल में कई आपराधिक नेटवर्क भी बन चुके हैं जो भगौड़ों की सहायता करते हैं और उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ये नेटवर्क अपराधियों को नेपाल में आश्रय और रोजगार देने के साथ कानूनी सहायता दिलाने में भी मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत और नेपाल की औपचारिक प्रत्यर्पण संधि काफी पुरानी पड़ चुकी है। अब उसका ज्यादा महत्व नहीं रह गया है, जिसके कारण नेपाल भाग गए अपराधियों को वापस पाना भारतीय अधिकारियों के लिए आसान नहीं है। नेपाल के लिए वांटेड अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में इतनी कानूनी जटिलताएं हैं कि वहां से अपराधियों को भारत लाना मुश्किल बना देती है। इसके अलावा नेपाली कानूनी प्रणाली भी भारतीय अधिकारियों की सहयोग नहीं करती है। पहले भारत और नेपाल के संबंध काफी बेहतर थे, लेकिन जब से दोनों देशों के संबंध में तनाव उत्पन्न हुआ है, तब से भारतीय अधिकारियों को वहां सहयोग मिलना मुश्किल होता जा रहा है।